अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज़। आज हम अपना बायो का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कभी आपने ऐसे सोचा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने अपने नेल्स को ट्रिम किया था, लेकिन अब फिर से वो बड़े हो गए हैं और उन्हें ट्रिम करने की ज़रूरत पेश आ गई है? या कभी आपने ऐसे सोचा कि बाल इतने बड़े हो रहे हैं तो मैं इनकी कटिंग करा लूँ, लेकिन कुछ कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से बड़े हो जाएंगे, उनकी फिर से ग्रोथ हो जाएगी? या कभी खुद को देखकर आपको ये एहसास हुआ कि हम तो इतने छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? या अपने छोटे बहन भाइयों को देखकर कि वो कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है? तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है सेल साइकिल। तो जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, सेल के बारे में तो आप अच्छी तरह से आपकी अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि सेल होता क्या है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। और सेल ही बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो जैसे ही सेल की फॉर्मेशन होती है, तो वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में एंटर हो जाता है, जिन्हें हम सेल साइकिल कहते हैं। और वो तब तक उसमें रहता है जब तक वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो जाता। यही सेल साइकिल है। सेल साइकिल बेसिकली सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल अपनी फॉर्मेशन से लेकर मैच्योरिटी तक और फिर दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन तक रहता है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी आप जानते हो अच्छी तरह से। यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? अ सेल दैट हैज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। सेल साइकिल की डेफिनेशन हम देख लेंगे। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। सेल साइकिल एक बड़ा फेज़ है, एक लंबा प्रोसेस है। तो उसको डिवाइड किया गया है कुछ मेन फेजेस में। बेसिकली ये दो हैं, जो कि सेल साइकिल बेसिकली दो फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज और माइटोसिस फेज। तो इसको हम स्केच की फ्लो चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल बेसिकली दो हैं, इंटरफेज और माइटोसिस फेज। और इंटरफेज की आगे भी फर्दर डिवीजन है, जिनको हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो ये देखना है कि इंटरफेज है क्या। ये सबसे बड़ी फ़ेज़ होती है और इस फ़ेज़ में सेल अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इंटरफेस में सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवीजन के लिए। इसमें उसका ग्रोथ इन साइज़ होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती हैं, डिफरेंट फेजेस हैं जिनको मज़ीद डिवाइड किया गया है, जो कि हैं G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। ये बेसिकली तीन मेन फेजेस हैं इंटरफेस की। सेल की जैसी फॉर्मेशन होती है तो वो एंटर हो जाता है इंटरफेस में, और इसकी लाइफ का 90% तक का टाइम सेल साइकिल में जो वो गुजारता है, मतलब एक सेल की लाइफ का ऑलमोस्ट 90% टाइम वो इंटरफेस में गुजरता है। तो इसमें क्या क्या होता है, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन फेज़ में क्या होता है। जीवन फेज़ को हम फर्स्ट कैप फेज़ भी कहते हैं। और इसमें क्या करता है कि सेल का साइज़ बढ़ता है, ये अपनी लाइफ के नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करता है, और आगे चल के जो मेन इवेंट इसने करना है, जो कि सिंथेसिस फेज़ है, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसके लिए एंजाइम्स जितनी भी चाहिए वो इस फेज़ में बनती हैं। तो जीवन फेज़ में हम देख लेते हैं मेन इवेंट्स क्या हुए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनल्स एंड ग्रोथ इन साइज, ये मेन चीज़ें हैं जो कि जीवन फेज़ में होती हैं। अच्छा, सेल इसके बाद जीवन से एंटर होगा एस फेज़ में। एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है और सेल का साइज़ मज़ीद बढ़ता है। क्रोमोसोम्स किस तरह से होते हैं और क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? बेसिकली सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक क्रोमैटिन, लूज थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मौजूद होता है, और वो क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शेप अटेन करता है। बेसिकली क्रोमोसोम्स इस तरह से होते हैं विद सिंगल क्रोमैटिड सेंट्रल राउंड पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर एंड दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज क्रोमैटिड। बेसिकली एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड होता है, हर क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड होता है। लेकिन जब सेल एंटर होता है एस फेज़ में तो वो रेप्लिकेट होता है, और आफ्टर इट्स रेप्लिकेशन, जिसे हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं, ये अपने क्रोमैटिड्स को डबल कर लेता है और
उसके रिज़ल्ट में उसके जो क्रोमैटिड्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो एस फेज़ में बेसिकली क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और ग्रोथ इन साइज ऑफ द सेल। इसके बाद सेल एंटर हो जाएगा G2 फेज़ में। G2 फेज़ में सेल में मज़ीद ग्रोथ होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स होंगी। वो प्रोटीन्स जो कि आगे चल के हमें एम फेज़ में, डिवीज़न फेज़ में चाहिए, वो यहाँ पर G2 फेज़ में बनती हैं। एस फेज़ में हो गई आपकी रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद फिर सेल एंटर हुआ G2 फेज़ में, जिसमें मज़ीद ग्रोथ होगी और वो प्रोटीन्स जो कि आगे चाहिए एम फेज़ के लिए, माइटोसिस फेज़ के लिए, जो कि डिवीज़न फेज़ है, वो यहाँ पे बन जाएंगी। किसमें? G2 फेज़ में। तो आपका ये जो इंटरफेस है ये बेसिकली इन फेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें कौन सी फेज़ है? G1 फेज़, फर्स्ट गैप फेज़, एस फेज़, डुप्लीकेशन फेज़, G2 फेज़, सेकंड गैप फेज़। अच्छा, इसके साथ ना हमारे पास एक और फेज़ भी है जिसे हम कहते हैं जियो फेज़। जियो फेज़ में क्या होता है कि कुछ सेल आगे एम फेज़ में एंटर नहीं होना चाहते, मतलब वो डिवाइड नहीं होना चाहते, तो वो टेम्पररी तौर पे या फिर परमानेंट तौर पर जियो फेज़ में एंटर हो जाते हैं। इसमें वो डिवाइड नहीं करते, स्टॉप डिवाइडिंग, दे स्टॉप डिवाइडिंग एंड रिमेन देयर ईदर टेम्पररी और ऑन परमानेंट बेसिस। और जियो फेज़ जैसे सेल्स हमें मिलते हैं न्यूरॉन के, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वहाँ रहते हैं, डिवाइड नहीं होते, वो एम फेज़ में एंटर नहीं होते हैं। कुछ सेल्स जो हमें लिवर और किडनी के मिलते हैं, वो टेम्पररी तौर पर जियो फेज़ में एंटर होते हैं और कुछ टाइम गुजारने के बाद वापस एम फेज़ में चले जाते हैं और डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ सेल्स हैं ऐसे एपिथेलियल सेल्स, वो कभी भी जियो फेज़ में एंटर नहीं होते हैं। बेसिकली हमारी इंटरफेस की ये 3 फेजेज़ हैं जिनको हमने आज कवर किया है। उसके बाद सेल एंटर हो जाएगा एम फेज़ में। सारी उसने तैयारी कर ली है, प्रिपरेटरी फेज़, इंटरफेस बेसिकली प्रिपरेटरी फेज़ है, इस सब से वो गुजरा और उसके बाद वो एम फेज़ में जाने के लिए तैयार हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। समराइज़ करते हैं इसको। हमने पढ़ा सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? वो तमाम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो कि यूकेरियोटिक सेल में होते हैं, उसकी फॉर्मेशन से लेकर उसकी डिवीजन तक, तब तक जब तक वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो जाता। इसकी 2 मेन फेजेज़ हैं, इंटरफेज़ और माइटोसिस फेज़। इंटरफेस को हम अगर ब्रीफली कहें तो एक प्रिपरेटरी फेज़ है, जिसमें सेल माइटोसिस या मियोसिस, आगे जिसे हम डिवीजन फेज़ कहते हैं, उसके लिए कुछ तैयारियां करता है। इसको फर्दर डिवाइड किया G1 फेज़ में, एस फेज़ में और G2 फेज़ में। इसमें G1 फेज़ में प्रोटीन्स बनते हैं, साइज सेल का इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ होती है। एस फेज़ में डुप्लीकेशन होती है, सिंगल क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड्स में चेंज हो जाता है और फिर G2 फेज़ में मज़ीद ग्रोथ और प्रोटीन्स जो आगे एम फेज़ में हमें रिक्वायर है वो बनती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेस सेल साइकिल की डेफिनेशन के साथ, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।